हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। कई क्वेश्चंस इसमें से ऐसे हैं जो एग्जाम में आ चुके हैं, तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं इन्हीं क्वेश्चंस को। तो पहला प्रश्न है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रोटोकॉल क्या होता है। तो देखिए, प्रोटोकॉल क्या है। तो प्रोटोकॉल कंप्यूटर साइंस तथा इंटरनेट की दुनिया में इस शब्द का बहुत योगदान है। प्रोटोकॉल उन नियम यानी कि कानून को कहते हैं या नियम को कहते हैं जिनके जरिए दो कंप्यूटर आपस में डेटा या जानकारी को इंटरनेट पर एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, अगर सिंपली देखा जाए तो प्रोटोकॉल क्या है, नियम है। ठीक है, कुछ नियम ऐसे होते हैं जिनके ज़रिए क्या करते हैं, दो कंप्यूटर ठीक है, आपस में क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं या जानकारी को शेयर करते हैं। ठीक है, या इंटरनेट के माध्यम से, किसी अन्य माध्यम से, तो यही चीज़ प्रोटोकॉल कहलाती है। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या है बेसिकली। तो प्रोटोकॉल नियम, ठीक है, कुछ नियम होते हैं जिनके आधार पर ही चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ को प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए, नीचे लिखा भी है कि प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स विच गवर्न्स द इंटरनेट। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या है, एक रूल्स जो नियम है उनका सेट है। ठीक है, विच गवर्न्स द इंटरनेट, जिसमें इंटरनेट के माध्यम से हम क्या करते हैं, जानकारी को आदान प्रदान करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखते हैं तब हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है, जैसे जावा है, सी प्लस प्लस है, ये सारी लैंग्वेज जो होती हैं, इन्हें लिखते समय हम कुछ रूल्स को फॉलो करते हैं। या इंग्लिश में बातचीत करने के लिए ग्रामर के रूल्स का हम ध्यान रखते हैं। वैसे ही प्रोटोकॉल जो है वो नियमों का एक समूह है जिसका सफल तथा विश्वसनीय डेटा संचार के लिए पालन करने की आवश्यकता होती है। कि डेटा को सही से पहुंचाया जा रहा है कि नहीं पहुंचाया जा रहा, तो उन नियमों का पालन किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मॉडेम क्या है? तो देखिए मॉडेम क्या होता है कि मॉडेम एक प्रकार का हार्डवेयर डिवाइस है, ठीक है? और हार्डवेयर डिवाइस किसे कहते हैं आपको पता होगा कि ऐसी डिवाइस जो हम छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है? तो ऐसी डिवाइस हार्डवेयर कहलाती हैं। तो मॉडेम क्या है? एक प्रकार की हार्डवेयर डिवाइस है, जिसका कार्य कंप्यूटर को केबल या क टेलीफ़ोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। तो आपने देखा होगा कि पहले जब मॉडेम लगा होता था, इसके माध्यम से इंटरनेट हम चलाते थे और होता क्या था इससे? तो इससे हम क्या करते थे, कंप्यूटर को या तो केबल के माध्यम से या टेलीफ़ोन के माध्यम से क्या करते थे, डेटा भेजते थे। ठीक है? ये नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका प्रयोग एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ठीक है? तो मॉडेम बेसिकली करता क्या है, ये क्या करता है कि जो एनालॉग सिग्नल होते हैं, उन्हें डिजिटल सिग्नल में बदल देता है और जो डिजिटल सिग्नल होते हैं, उन्हें एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। ठीक है? इस प्रकार जो डेटा होता है, उसका संचार होता है। ठीक है? डेटा भेजने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो मॉडेम क्या है? मॉडेम एक प्रकार से हार्डवेयर डिवाइस है, जिसका कार्य कंप्यूटर को केबल या टेलीफ़ोन के माध्यम से डेटा भेजने के लिए किया जाता है। ठीक है? तो पहले इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ठीक है? तो ये क्या है? एक नेटवर्किंग डिवाइस है और इसका प्रयोग किस लिए करते हैं? तो ये एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलता है और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदल देता है। ठीक है? क्लियर हो गया होगा कि मॉडेम किसे कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब क्या होता है कि एक नंबर में कुछ फुल फॉर्म पूछी जाती हैं कि यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, लैन बैंड मैन की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इन सारी फुल फॉर्म को आपको याद करना है। ठीक है, तो यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूएसबी की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है, सिंपल सी है, याद कर लेना यूएसबी की फुल फॉर्म क्या है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस कहते हैं यूएसबी को। एलसीडी की फुल फॉर्म होती है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, एलसीडी की फुल फॉर्म क्या है? तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी की फुल फॉर्म है। मैन की फुल फॉर्म क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, हमने बैन की भी पढ़ी थी, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, एलएन की भी पढ़ी थी, लोकल एरिया नेटवर्क, उसके बाद फिर मैन आता था। मैन की फुल फॉर्म क्या है? तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, सारी फुल फॉर्म याद कर लेना अच्छे से। अब फिर क्वेश्चन बनता है कि इंटरनेट के जन्मदाता कौन है? ये भी क्वेश्चन आ चुका है एक नंबर में कि इंटरनेट के जन्मदाता किसे कहा जाता है या कौन है? तो इंटरनेट का जो जन्मदाता है वो बिंटन गे सर्फ को माना जाता है। ठीक है, इंटरनेट का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बिंटन गे सर्फ को माना जाता है इंटरनेट का जन्मदाता, याद कर लेना अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरिटनेशन.com क्या है? ये क्वेश्चन आ चुका है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। देख लेना कि मेरिटनेशन.com क्या है? यह ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा प्रदान कराने वाली विद्यालय स्तर की सर्वाधिक उपयोगी तथा प्रचलित वेबसाइट है। इस पर कक्षा 12 के विभिन्न विषयों की परीक्षा ऑनलाइन पूर्ण कराई जाती है। इस वेबसाइट से विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की भी तैयारी कराई जाती है। छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए इसे विकसित किया गया है। ठीक है, तो मेरिटनेशन.com क्या है? इसमें हम क्या करते हैं कि ऑनलाइन परीक्षाएँ जो है वो कंडक्ट कराती है। इसमें कई सारी सुविधाएँ मिल जाती हैं, बच्चों की तैयारी हो जाती है अच्छे से। ठीक है, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह जो होते हैं वो भी ये कराते हैं ताकि बच्चों की अच्छे से तैयारी हो जाए। तो ये क्या है कि ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा प्रदान करने वाली विद्यालय स्तर की क्या है, सर्वाधिक उपयोगी और सबसे ज़्यादा प्रचलित वेबसाइट है। इस पर क्या है कि कक्षा 12 के जो विभिन्न विषय होते हैं, उनकी परीक्षा ऑनलाइन पूर्ण कराई जाती है। इन वेबसाइट से विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएँ हैं, उनकी भी तैयारी कराई जाती है। ठीक है, साथ ही साथ छात्रों की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे विकसित किया गया है।
ठीक है, तो ये meritnation.com के बारे में है। इंग्लिश में भी देखिए क्या लिखा है कि मेरिट नेशन इज इंडियाज फर्स्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर स्कूल स्टूडेंट्स विथ ओवर 2.5 करोड़ स्टूडेंट्स अक्रॉस सीबीएसई, आईसीएसई एंड लीडिंग स्टेट बोर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे लोग क्या हैं, इससे फ़ायदा ले रहे हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे वो एससी के हो, चाहे वो डिफरेंट स्टेट के जो बोर्ड होते हैं उनके बच्चे। ठीक है, लगभग 2.5 करोड़ तक बच्चे इससे जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये है meritnation.com के बारे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत में सर्वप्रथम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ। ये क्वेश्चन भी आ चुका है कि भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कब हुआ था, तो सन 1927 में सबसे पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन हुआ था। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्लाइडें कितनी प्रकार की होती हैं। ये पावर पॉइंट से क्वेश्चन पूछा गया है। एमएस पावर पॉइंट जो कि एमएस ऑफिस का हिस्सा है। ठीक है, एक प्रोग्राम होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं। ठीक है, तो उसी का ये क्वेश्चन है कि स्लाइडें कितनी प्रकार की होती हैं। तो एमएस पावर पॉइंट में 4 प्रकार की स्लाइडें पाई जाती हैं। ठीक है, कौन-कौन सी स्लाइडें होती हैं ये देख लेते हैं। तो पहली जो स्लाइड है वो टेक्स्ट लेआउट कहलाती है। ठीक है, तो पहली स्लाइड क्या कहलाती है, टेक्स्ट लेआउट कहलाती है। ओनली शब्द लिखे होते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ शब्द लिख सकते हैं आप। ठीक है, और कुछ नहीं डाल सकते, जैसे आप वीडियो वगैरह, ऑडियो वगैरह नहीं डाल सकते, तो इसमें सिर्फ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, तो टेक्स्ट लेआउट में क्या है, सिर्फ शब्द लिख सकते हैं। दूसरा है कंटेंट लेआउट, इसमें आप फोटोज़ और वीडियोज़ जोड़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा लेआउट क्या है, तो दूसरा है कंटेंट लेआउट, इसमें आप वीडियोज़ जोड़ सकते हैं, फोटोज़ जोड़ सकते हैं। फिर तीसरा आता है कंटेंट एंड टेक्स्ट लेआउट, इसमें ये दोनों का जुड़ा हुआ रूप है। ठीक है, टेक्स्ट भी लिख सकते हैं आप, और वीडियो और ऑडियो या फोटोज़ वगैरह जो होती हैं उन्हें भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, 3 स्लाइडें होगी, और लास्ट स्लाइड कहलाती है अदर लेआउट। ठीक है, इसमें जो और बाकी काम होते हैं वो सारे इसमें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो 4 स्लाइडें होती हैं, टेक्स्ट लेआउट, कंटेंट लेआउट, कंटेंट एंड टेक्स्ट लेआउट एंड अदर लेआउट। ठीक है, ये 4 स्लाइडें हैं एमएस पावर पॉइंट की, याद कर लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लाइंट से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। आपको लग रहा है कि अगर नहीं आया तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं, ये सारे क्वेश्चंस वही हैं जो आ चुके हैं। ठीक है, तो क्लाइंट से आप क्या समझते हैं। क्लाइंट किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम को कहते हैं जो किसी और कंप्यूटर सर्वर द्वारा प्रदत्त सेवाओं का उपभोग करता है। क्लाइंट किसी सार्वजनिक नेटवर्क के संसाधनों का उपभोग करता है। ठीक है, तो क्लाइंट बेसिकली है क्या, तो क्लाइंट किसी भी कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कह सकते हैं। ठीक है, तो क्लाइंट किसे कह सकते हैं, तो किसी भी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम को हम कहते हैं जो क्या करता है, जो किसी और कंप्यूटर सर्वर द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं। ठीक है, जो किसी और कंप्यूटर सर्वर द्वारा जो सेवाएं दी जाती हैं उनका उपभोग करता है। ठीक है, उन्हें लेता है, उन सेवाओं को, उन सर्विसेज का यूज़ करता है। जैसे क्या है, हम फेसबुक यूज़ करते हैं, ट्विटर यूज़ करते हैं, तो हम एक तरीके से उसके क्लाइंट हैं, क्योंकि हम उन सर्विसेज़ का यूज़ कर रहे हैं। तो वैसे ही क्या है कि किसी कंप्यूटर या कंप्यूटर प्रोग्राम को हम क्लाइंट कह देते हैं, जो सर्वर द्वारा जो सेवाएँ दी जाती हैं, उनका यूज़ करते हैं। ठीक है? तो क्लियर हो गया होगा आपको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं? तो वेब ब्राउज़र जिसे साधारणतः ब्राउज़र भी कहा जाता है। ठीक है, खाली हम वेब ब्राउज़र को ब्राउज़र ही कहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, यह एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल वेबसाइट, चलचित्रों, संगीत तथा अन्य जानकारियों इत्यादि को देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र का यूज़ क्यों करते हैं आप? फायरफॉक्स का, गूगल क्रोम का, आप कोई भी चीज़ सर्च करनी होती है, आपको क्वेश्चन सर्च करना होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आपको नहीं आ रही है, आप क्या करते हैं, सीधा सीधा जाते हैं गूगल क्रोम पर, और उसमें सीधा क्वेश्चन डालते हैं और आपको उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं सारी आपको सर्च बॉक्स में दिख जाती हैं। ठीक है, फिर उनमें से आप जो भी जानना चाहते हैं आपको चीज़ें पता चल जाती हैं। तो यही होता है वेब ब्राउज़र। ठीक है, तो गूगल क्रोम क्या है, एक तरीके से क्या है, वेब ब्राउज़र है। फायरफॉक्स क्या है, वेब ब्राउज़र है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का है जो पहले के टाइम पे बहुत फेमस था, तो ये भी वेब ब्राउज़र था। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, इसे बेसिकली हम लोग ब्राउज़र भी कह देते हैं। और ये एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं, तो वेबसाइट्स को खोलने के लिए। ठीक है, किसी वेबसाइट पर जाने के लिए, उसके बारे में पता करने के लिए, चलचित्रों के लिए, संगीत सुनने के लिए। ठीक है, तथा अन्य जानकारी इत्यादि की खोज के लिए हम क्या करते हैं, वेब ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल क्या हैं, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, फायरफॉक्स, गूगल क्रोम, ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, तो वेब ब्राउज़र क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन किसे कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि सर्च इंजन से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, सर्च इंजन क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूज़र को सवाल को खोजता है। मतलब कि क्या है, सर्च इंजन एक तरीके से एक प्रोग्राम होता है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इंटरनेट के माध्यम से कोई भी चीज़ हमें खोजनी होती है तो हम सर्च इंजन पर जाकर ही खोजते हैं। जैसे गूगल जो है वो एक सर्च इंजन है। आपको कोई भी चीज़ जाननी होती है, आप क्या करते हैं, गूगल पर जाते हैं। ठीक है, या तो बोलकर उससे पूछते हैं, या उस पर टाइप करते हैं, क्वेश्चन सर्च करते हैं। तो यही होता है, यही सर्च इंजन कहलाता है। तो सर्च इंजन एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूज़र के सवाल को खोजता है। ठीक है, आपको पता है इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, लेकिन आपको क्या सर्च करना है, आप सर्च इंजन पर जाकर ही सर्च करते हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें वो दिखा देगा, लेकिन आप जो सर्च करेंगे वो आपको
वही चीज़ दिखाएगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें पड़ी हुई हैं, ठीक है? तो वही कहा गया कि जो इंटरनेट के असीमित डेटाबेस से यूज़र के सवाल को खोजता है तथा उस सवाल से संबंधित जो भी जानकारी मिलती है, उसे सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाता है। अब जो भी जानकारी आपको मिल रही है, जैसे कि क्या है, आपने सर्च किया वेब ब्राउज़र, तो वेब ब्राउज़र से संबंधित जितनी भी वेबसाइट्स ने वेब ब्राउज़र के बारे में दिया है कि ठीक है, वेब ब्राउज़र क्या होता है, तो जितनी भी वेबसाइट्स होंगी वो सारी ओपन करके दिखा देगा वेब पेज पर, ठीक है? आपको सारी जानकारी एक ही पेज पर देखने को मिल जाएगी। आप स्क्रॉल करिए ऊपर से नीचे तक, जितनी भी उससे संबंधित जानकारियाँ होंगी इंटरनेट पर, वो सारी आपको दिख जाएँगी वहाँ पर। तो यही चीज़ है कि क्या करता है कि उस सवाल से संबंधित जो भी जानकारी मिली है, उसे सर्च रिजल्ट पेज पर दिखाता है, ठीक है? अब सर्च इंजन के एग्ज़ाम्पल क्या हैं? तो जो गूगल है, वो सर्च इंजन है, बिंग है, सर्च इंजन है, एमएसएन सर्च इंजन है, याहू एस ये भी सर्च इंजन है, ठीक है? तो गूगल और याहू काफ़ी फ़ेमस थे, ठीक है? बिंग भी फ़ेमस है, एमएसएन ये भी फ़ेमस है, ठीक है? तो ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन हैं, ठीक है? इन्हें याद कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ चुका है कि जॉब पोर्टल क्या है? ठीक है? जॉब पोर्टल के बारे में पूछा गया है। तो जॉब पोर्टल नाम से समझ में आ रहा है कि इसमें हम क्या करते होंगे कि जॉब से संबंधित जो जानकारियाँ हैं, वो प्राप्त करते होंगे इंटरनेट के माध्यम से। तो जॉब पोर्टल रोज़गार संबंधी सूचनाओं का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा रोजगार संबंधी सूचनाओं की प्राप्ति होती है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की वेबसाइटें मौजूद हैं जो नौकरी तथा रोजगार की सूचनाएं देती हैं, जैसे नौकरी डॉट कॉम, साइन डॉट कॉम, टाइम्स जॉब डॉट कॉम, ठीक है? तो ये सारी क्या हैं, वेबसाइट्स हैं। अब इनसे हमें क्या प्राप्त होता है? तो एक तरीके से रोजगार संबंधी जितनी भी सूचनाएं होती हैं उनकी हमें प्राप्ति हो जाती है इसमें, ठीक है? इंटरनेट के माध्यम से इसमें बहुत सारी वेबसाइट्स उपलब्ध होती हैं जॉब पोर्टल में, ठीक है? जो हमें किसकी जानकारी देती हैं, तो नौकरी तथा रोज़गार से संबंधित जो सूचना होती हैं उनकी जानकारी देती है। अब इसमें जो वेबसाइट्स हैं वो नौकरी डॉट कॉम है, साइन डॉट कॉम है, ठीक है? टाइम्स ऑफ, ये सारी वेबसाइट्स हैं। तो ये सारी जॉब पोर्टल के अंतर्गत आ जाती हैं, ठीक है? तो जॉब पोर्टल भी हमने देख लिया, अब वेब पेज देख लेते हैं। वेब पेज पूछा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि वेब पेज क्या है? किसे कहते हैं वेब पेज? तो हमने ऊपर सर्च इंजन देखा था, ठीक है? अब हम वेब पेज देख लेते हैं। तो वेब पेज क्या है? 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेब प्लस पेज। यहाँ पर जो वेब शब्द है, वो इंटरनेट की आवश्यकता को दर्शाता है कि वेब पेज के लिए क्या है, आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, तभी आप किसी भी वेब पेज को खोल सकते हैं, ठीक है? और पेज का मतलब होता है पृष्ठ या पन्ने से, ठीक है? तो पेज का मतलब तो आप सभी को पता है कि पेज का मतलब क्या होता है। एक वेब पेज एचटीएमएल में लिखा गया एक दस्तावेज है, जिसे इंटरनेट या अन्य नेटवर्क की मदद से इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस किया जाता है, ठीक है? तो वेब पेज क्या है? एचटीएमएल जो भाषा होती है, जिसे हम लोग हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज भी कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है एचटीएमएल की। तो इसमें लिखा हुआ एक दस्तावेज, एक डॉक्यूमेंट है, जिसे हम क्या करते हैं, इंटरनेट की मदद से या किसी अन्य नेटवर्क की मदद से, ठीक है, क्या करते हैं, ब्राउज़र का प्रयोग करके इसे एक्सेस करते हैं, ठीक है? तो वेब पेज क्या है कि आपने पता कोई भी चीज़ सर्च की, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपने वेब ब्राउज़र सर्च किया तो जितनी भी जानकारी है आपको दिख गई, ठीक है? अब आप क्या कर रहे हैं, किसी भी वेबसाइट पे जाके ओपन कर रहे हैं, तो जो जानकारी खुल रही है, जो पृष्ठ खुल रहा है, तो वही वेब पेज कहलाएगा, ठीक है? क्योंकि वो वेब है, वेबसाइट है। अब आप उसे ओपन करेंगे तो उसके अंदर जो भी जानकारी है आपको दिख जाएँगी पेजों के माध्यम से, तो वही वेब पेज कहलाता है। तो वेब पेज 2 शब्दों से मिलकर बना है, वेब प्लस पेज। यहाँ पर जो वेब है वो इंटरनेट की आवश्यकता को दिखा रहा है कि इसकी आपकी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी वेबसाइट को खोलने के लिए, और पेज का मतलब होता है पृष्ठ या पन्ने से, और एक जो वेब पेज होता है वो एचटीएमएल में लिखा गया एक डॉक्यूमेंट होता है, जिसे इंटरनेट या अन्य नेटवर्क की मदद से हम क्या करते हैं, इंटरनेट ब्राउज़र का उपयोग करके एक्सेस करते हैं, ठीक है? उस तक पहुँचते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई। जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुके थे, वो सारे मैंने इसमें डाल दिए हैं, ठीक है? इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से पढ़ लेना, देखने में सरल लगते हैं, ठीक है? डेली आप सुनते भी होंगे इनके नाम जब भी आप कंप्यूटर या इंटरनेट का यूज़ करते हैं या मोबाइल का यूज़ करते हैं, लेकिन आप इनके बारे में लिख नहीं सकते, ठीक है? जब तक आप इनके बारे में नहीं समझेंगे, आप लिख नहीं पाएँगे अच्छे से, इसलिए इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लेना, ठीक है? तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।